क्या आपकी रिसेंटली जॉब लगी है और सैलरी आपकी 50,000 से 60,000 के बीच है? तो आप इंडिया के उस ब्रैकेट में आते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा टेंशन है कि हमारा टैक्स कितना कटेगा। मान लेते हैं कि आप 60,000 पर मंथ कमाते हैं, तो इंडिया में टैक्स पेमेंट करने के दो ऑप्शंस हैं। वन इज ओल्ड टैक्स रिजीम एंड सेकंड इज न्यू टैक्स रिजीम। पहले हम बात करते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम की। एंड इस केस में अगर मैं आपका ग्रॉस एनुअल सैलरी कैलकुलेट करूं तो वो बनती है 7,20,000 और गवर्नमेंट आपको देगी स्टैंडर्ड डिडक्शन जो बनती है 50,000 और एक आपको मिलेगा सेक्शन 80C दैट इज 1.5 लाख रुपए। मतलब अगर आपने इन्वेस्टमेंट्स करी हुई हैं तो इन्वेस्टमेंट्स का बेनिफिट आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ले सकते हैं। एंड इस केस में अगर मैं आपका नेट टैक्सेबल इनकम निकालूं तो वो बनता है 5,20,000 एंड जो आपका टैक्स बनता है वो बनेगा 16,500। और 16,500 की कैलकुलेशन मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में स्लैब रेट्स क्या है और न्यू टैक्स रिजीम के केस में स्लैब रेट्स क्या है, सो दैट कि आपको टैक्स कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। देन फिर आती है सेक्शन 87A की रिबेट। अगर आपकी इनकम 5 लाख तक की है तो आपको रिबेट मिल जाएगा। इसके ऊपर अगर आप जाते हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। तो ओल्ड टैक्स रिजीम के केस में फाइनल टैक्स पेबल आपका आ गया 16,500 प्लस सेस जो मोटा मोटा आपका 17,000 रुपए आ जाएगा। सेस इसमें 4% का होता है। एंड अगर आप सिलेक्ट करते हैं न्यू टैक्स रिजीम तो जो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो आपको मिलेगा 75,000। ओल्ड में मिलता था 50,000, यहां 25,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड अगर आप बात करते हैं 80C की तो यहां पे इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन आपको 0 मिलेगा क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट्स का डिडक्शन लेना अलाउड नहीं है। एंड अब आपका नेट टैक्स पेबल अमाउंट जो आता है वो आता है 6,45,000 रुपए। एंड अगर इसका मैं कैलकुलेट करूं टैक्स तो वो बनता है 12,250। इसका भी कैलकुलेशन मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। एंड इस केस में जो रिबेट आपको है 87A का वो आपको पूरा मिल जाएगा जितना आपका टैक्स अमाउंट बना हुआ है, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम के केस में अगर आपकी इनकम 12 लाख तक की है तो आपको रिबेट पूरा मिल जाएगा जितना आपका टैक्स बनता है। तो फाइनल टैक्स पेमेंट इसमें आपका 0 आ जाएगा। सो नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप ओल्ड रिजीम चूज कर सकते हैं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं है तो आप न्यू रिजीम चूज कर सकते हैं। एंड इन केस आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप अपनी सैलरी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेट करके बता दूंगा कि आपके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम बेस्ट है या न्यू टैक्स रिजीम बेस्ट है।